बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रात गए के मनाजिर पूरे पाकिस्तान ने देखे, किस तरह से शहबाज गिल को स्ट्रेचर पर लाया गया और किस तरह वो तकलीफ़ में नज़र आ रहे थे। बहुत से लोगों ने उनकी तकलीफ़ का मजाक उड़ाया। गरीदा फ़ारूकी साहिबा सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो ट्वीट्स की कि सब ड्रामा है और इस तरह की बातें उन्होंने की, बहुत सी बातें उन्होंने की जिन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। और खैर उसके बाद शहबाज गिल साहब की पूरी मेडिकल रिपोर्ट अब सामने आ गई और पूरा मेडिकल बोर्ड था। अब इस रिपोर्ट आने के बाद इसमें हैरान कुन चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें तशद्दुद की भी बात है, जिसमें बताया जा रहा है कि उनकी हालत ठीक नहीं है, सांस लेने में दुश्वारी है। फिर इसमें यह भी कहा गया, मैं वो हिस्सा पढ़कर सुनाऊंगा आपको कंक्लूजन का, जिसमें कहा गया कि अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, ये सब कहा गया। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने बहुत ही सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की शहबाज गिल के हवाले से, यानी उनकी बीमारी का मजाक तक उड़ाया, झूठा फ्रॉडिया पता नहीं क्या कुछ कहा। वो भी मैं आपके सामने रखूंगा एक एक चीज़। लेकिन जो ट्रेंड ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर गरीदा फ़ारूकी साहिबा के खिलाफ बनाया गया, इसकी सभी मजम्मत कर रहे हैं। वो लोग जो उनसे इख्तलाफ करते हैं, वो भी अजमल जामी हमारे दोस्त हैं, वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े ज़बरदस्त एंकर हैं। गरीदा साहिबा अपनी जगह सीनियर एंकर हैं, तो उनके अल्फाज से, ख्यालात से, जुमलों से लाख इख्तलाफ वो किसी को भी, लेकिन इस तरह का ट्रेंड किसी को ज़ेब नहीं देता। अजमल जामी साहब ने भी, चूँकि ट्विटर पर उनकी एक गरीदा फ़ारूकी साहिबा के साथ क्या कहना चाहिए, एक अनबन सी नज़र आ रही है, क्योंकि अजमल जामी ने कोई बात कही और गरीदा फ़ारूकी साहिबा के हवाले से कि जी इस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए शहबाज गिल के बारे में, कि आपने क्या कोई बोर्ड बना दिया है, किस तरह आप ये कह सकती हैं कि वो सब फ्रॉड कर रहे हैं और ये सब। तो उस पर गरीदा साहब ने बड़ा सख्त अल्फाज में जवाब दिया। फिर जामी साहब ने भी फिर उसका मजबूरन जवाब दिया। वो सब भी मैं आपके सामने रखूँगा, मगर जामी ने भी फिर भी इस चीज़ की मजम्मत की। मैं देख रहा था अज़म अशवानी साहब ने भी इसकी, यानी तहरीक इंसाफ के लोग हों, जो भी हों, कि इस तरह का ट्रेंड गरीदा साहबा के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। और जो गरीदा साहबा के ख़िलाफ़ या जिनके खिलाफ गरीदा साहब बात करती हैं, उन्होंने भी इसको कंडेम किया है, मजम्मत की है। तो पहले मैं ये चीज़ सामने रखना चाह रहा था। अच्छा, अब आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि किस तरह एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाने के लिए स्ट्रेचर की ज़रूरत पड़ रही है। शहबाज गिल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ऑक्सीजन उनको लगानी पड़ी। बहुत से मजाक उड़ाया गया, जी ड्रामा कर रहा है, फ्रॉड है, ये है वो है। मरीम नवाज साहब ने एक ट्रेंड शुरू कर दिया, देखा ये लोग ये कहते थे, वो कहते थे। लेकिन इस तरफ बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहा कि ये जो तशद्दुद की बात हो रही है, ये किया किसने है, इस तरफ नहीं देखा जा रहा। अपने से कंपेयर शुरू कर दिया कि देखा जी हमारे हवाले से मजाक उड़ाया गया था, ये है वो ठीक है, फलां है, अब जी मेडिकल रिपोर्ट आ गई। कोई बात नहीं कर रहा कि फिर तशद्दुद किया किसने है, ये किसकी हुकूमत है, किसकी पुलिस है, किसके कहने पर तशद्दुद हुआ, किसके कहने पर इस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है शहबाज गिल के खिलाफ। ये कोई बात नहीं कर रहा और अपनी तरफ कोई नहीं देख रहा कि कौन ये कर रहा है, कौन उनको निशाने इबरत बनाना चाहता है। ये मरीम नवाज साहिबा या उनका कैंप या मौजूदा हुकूमत इसका क्यों जवाब नहीं दे रही, क्यों उनके खिलाफ इतना ज़्यादा हो गए हैं। यानी इमरान खान को टारगेट करने के लिए आप किसी भी हद तक जाएंगे। अब जनाब, पहले मैं आपके सामने इस मेडिकल रिपोर्ट का, जिसमें पूरा बोर्ड बैठा और उसका आखिरी हिस्सा सबसे अहम है। अच्छा, अब आप देखिए कि पूरी उसमें इनकी सारी मेडिकल हिस्ट्री भी और रिपोर्ट भी शामिल है, जिसमें इनको बताया गया कि बचपन से दमा भी है, सांस में इसलिए तकलीफ, दिल की धड़कन का मसला, बाएं तरफ दर्द का बताया गया, जो कंधा है वो पूरी तरह मूव तो कर रहा है लेकिन दर्द है, तकलीफ है, ये सब कहा गया। अब देखिए, कंधा मूव कर रहा है लेकिन दर्द तकलीफ कैसे हो गई, किसी ने कुछ तो किया है ना। इस तरह के निशानात की भी बात हो रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मजीद इन्वेस्टिगेशन में वाज़ेह तौर पर कहा जा सकता है आखिर ये निशानात कैसे आ गए। कंक्लूजन है जी, द मेडिकल बोर्ड यूनानिमसली कंक्लूड दैट पेशेंट नीड मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट बाय कार्डियोलॉजिस्ट एंड पल्मोनोलॉजिस्ट for further management plan. The patient may need further investigation if required. अब मेडिकल बोर्ड ने कहा है, मतलब उन्होंने यकजुबान, यूनानिमस, मुत्तफ़िक़ा उनका ये कंक्लूजन है, उन्होंने नतीजा निकाला है कि अब इनको मज़ीद ज़रूरत है। एक तो माहिर अमराज़ क़ल्ब देखे इनको, और सांस के जो अमराज हैं उनका स्पेशलिस्ट, वो देखकर फिर इनको फर्दर बताया। तो इसका मतलब है कि हालत ये तो है। मुझे समझ नहीं आई कि कहीं लग गया जी तसल्ली बख्श करार। ये तसल्ली बख्श है कि वो कह रहे हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, इनको कार्डियोलॉजिस्ट देखें, इनको पल्मोनोलॉजिस्ट देखें, सांस का, दिल के अमराज के माहिरीन इनको देखें। कुछ ऐसा तो है जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं। और फिर देखिए ना, अब ये बात भी हो रही है कि यार मैंने खबर लगाई कि जी यही तबका बताता था नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स इतने गिर गए जितने मियाँ साहब भी नहीं गिरे। ये बात होने लगी। फवाद चौधरी ने शहबाज गिल की सेहत के हवाले से नून लीग के मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया है
और फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते वेबसाइट ट्विटर पर इस हवाले से अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया कि पीटीआई रहनुमा ने अपने ट्वीट में कहा कि नून लीग के मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल में जियो के बेशतर सहाफ़ी दूसरी नौकरी करते हैं। नून लीग के मीडिया सेल में काम करने वाले विर्द कर रहे हैं कि शहबाज गिल की बीमारी मामूली है। यही तबका दिन रात बताता था कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स इतने गिर गए हैं जितने मियाँ साहब भी नहीं गिरे। तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि जनाब जी सारे अब शहबाज गिल के खिलाफ हो गए हैं। उस वक्त तो इनको बड़ा बीमारी का याद आता था और पूरी मेडिकल रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें सारा बाकायदा बताया गया है कि कहाँ कहाँ उनको तकलीफ़ है, क्या क्या उनके मसाइल हैं, उसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है। तो उनकी हालत ज़ाहिर है कि तसल्ली बख्श नहीं है। इसी वजह से अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है। अब सोचने चाहिए तशद्दुद किसके कहने पर किसने किया है, हुकूमत इसमें कितनी जिम्मेदार है, इसका भी तयन होना चाहिए। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सारा मामला किस तरह से हुआ, क्योंकि गरीदा साहिबा ने क्या कहना शुरू किया और इस तरह के बहुत से लोगों ने, यानी जिस पर फवाद चौधरी कहना जी नून लीग का मीडिया सेल, उन्होंने क्या कहा, शहबाज गिल बिल्कुल खैरियत से हैं, थोड़ी ही देर में पिम्स पहुंचा दिए जाएंगे जहां मेडिकल चेकअप होगा। इस वीडियो से धोखा ना खाएं। ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगाकर पंजाब हुकूमत ने इमरान खान के अहकामात पर शहबाज गिल को रखा हुआ था ताकि इसी हालत में अस्पताल पहुंचाया जाए, झूठा दिखाया जाए कि बीमार हैं। यानी ये देखें आप, ये देखिए कि अब वो किस तरह की बात कर रही हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि अब कितना, यानी एक ऐसे लगता है कि जैसे कोई शख्स यानी पर्सनल हो जाता है। तो पता नहीं क्यों इस तरह की बात उन्होंने की। मुझे भी दुख हुआ कि वो खुद से कैसे कह सकती हैं। फिर कहती हैं जी पिम्स अस्पताल में शहबाज गिल खैरियत से हैं, डॉक्टर्स के मुताबिक कोई सांस का मसला, कोई तकलीफ नहीं, फिलहाल आर्जी ड्रिप लगी है लेकिन शोर मचा रहे हैं, हाय मेरी सांस, हाय मेरा बाजू, हाय मेरी नब्ज। साफ पता चल रहा है कि अस्पताल में रहने का बहाना तलाश कर रहे हैं ताकि रिमांड पर ना भेजा जाए। फिर कहती हैं जी कैमरे देखते ही शहबाज गिल हाथ मारकर अपने ऊपर डाला गया कपड़ा हटा देते हैं ताकि मीडिया के कैमरे उनके झटके लेकर सांस लेना जरूर रिकॉर्ड कर लें। पुलिस वाला कपड़ा ऊपर डालता है मगर वो फिर जोर से हाथ मारकर कपड़ा हटा देते हैं। एक एक चीज़ उनकी बता रही है कि उनको झूठा फ्रॉडिया साबित करने के लिए। फिर कहती हैं जी अल्लाह माफ़ करे इंसान झूठा भी हो और धोखेबाज भी। ऑक्सीजन मास्क पर इतने ज़ोर से सांस के झटके नई साइंस है। किसी ने शहबाज गिल को बताया नहीं कि ये वो वाला अस्पताल नहीं जहां खान साहब ने मुंतकिल करना था। सांस की तकलीफ यहां बनाकर नहीं दिखानी, चंद घंटों में मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाएगी। अब आप देखिए ये गरीदा साहबा ने सारा कुछ पहले यानी बता दिया, डॉक्टर वो हैं, पता नहीं क्या सारा। अब जो मेडिकल रिपोर्ट आई है इसके बाद जो लोग सारी बातें कर रहे थे कि ये जनाब ड्रामा हो रहा है, फलां हो रहा है, वो क्या कहेंगे। तो अब इस तरह से गरीदा साहब ने पूरी वो तस्वीर शेयर करके भी ये कहा कि जी ये झूठ और फ्रॉड है और ये सब बातें तस्वीर के साथ साथ उन्होंने कहा। ठीक है जी, पूरी ये उन्होंने एक सीरीज़ चलाई। अब ये देखें अजमल जामी साहब ने कहा मोहतरमा गरीदा फारूकी साहिबा के खिलाफ जारी गलीज़ और मकरूह ट्रेंड। अच्छा, ये तो उन्होंने ट्रेंड की बात की। मैं पहले आपको बताना चाह रहा हूँ कि अजमल जामी ने इन ट्वीट्स का जवाब इस तरह से दिया, मोहतरमा कानून, आइन या बुनियादी इंसानी हुकूक का रत्ती बराबर भी इदराक है आपको? क्या आप मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं? क्या आप इनका चेकअप कर चुकी हैं? क्या आप पॉलीग्राफ एग्जामिनर हैं कि जिसमें कौन झूठा है कौन सच्चा, पॉलीग्राफिक टेस्ट कर लिया है, आप कोई मेडिकल चेकअप किया है? किस तरह आप कह सकती हैं? नहीं, शुरू में उन्होंने कहना शुरू कर दिया, अभी वो उनका चेकअप नहीं शुरू हुआ था, पहले गरीदा साहबा ने ये सारा फैसला कर दिया, सुना दिया, जजमेंट दे दी, जो भी। फिर आगे लिखते हैं अजमल जामी, आपके पसंदीदा शायर फराज ने कहा था, मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमान ना हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। अच्छा, फिर गरीदा साहिबा ने उल्टा जामी को जवाब देना शुरू कर दिया, मोहतरम आप अपने खोखले मुनाफिकाना भाषण से मेरे ट्वीट्स को दूर ही अपने खोखले मुनाफिकाना भाषण से मेरे ट्वीट्स को दूर ही रखिए, मुझे माफ़ रखिए। आप मेरे खिलाफ किस किस गलीज कैंपेन में शामिल नहीं रहे। आज बराए मेहरबानी अपने सियासी मफादात पॉइंट स्कोरिंग के लिए मुझे भाषण से दूर रखिए। आप पीटीआई को अपनी ये ट्वीट भेज कर दाद वसूल करते रहें, हाजिरी लग गई, शुक्रिया। अच्छा, अब इस पर जामी साहब जो हैं वो जाहिर है कि उन्होंने कहा कि भाई मैं आपसे आराम से बात कर रहा हूँ और सिर्फ आपको बता रहा हूँ मोहतरमा कहकर। फिर जामी साहब वैसे मलंग हैं, उन्होंने एक आगे जवाब दिया, जी हाँ, घरेलू मुलाजमा पर मुबैना, फिर भी मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जामी ने, घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का वाक़ा पेश आया तो खाकसार ने आपकी इज्जत और ज़ाती ताल्लुक़ को मलहूज़ खातिर रखा। अब बताऊं कि किस किस को आपके कहने पर गुजारिश की कि यूं ना कीजिए, इनका मौक़िफ़ आने दीजिए, आप खुद नाम लीजिए। अफसोस के खाकसार इस कदर कभी ज़ाती ना हुआ, आज मजबूरन यूं जवाब देना पड़ा। अब इस सब के बावजूद अजमल जामी ने आखिर में, यानी जब ये ट्रेंड बहुत ही गलीज़ किस्म का ट्रेंड चला गरीदा फारूकी साहब के खिलाफ, तो मैं दोहरा भी नहीं सकता, ज़ाहिर है
तो अजमल जामी लिखते हैं, मोहतरमा गरीदा फारूकी के खिलाफ जारी गलीज और मकरूह ट्रेंड इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। गालम गलोच और मजमूम ट्रेंड्स अखलाकी और सियासी गिरावट का सबूत है। इस पस्ती के जिम्मेदार यकीनन रहनुमा और राहबर ही हुआ करते हैं। खुदारा पागलपन को लगाम दीजिए, इख्तिलाफ राय के साथ जीना सीखिए। अब दोनों तरफ से हर तरह की बातें हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आप इस मेडिकल रिपोर्ट को खुद देखिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। और जिस तरह से नज़र आ रहा है कि डॉक्टर्स ने इत्तेफाक किया है कि इनको मज़ीद मॉनिटरिंग की डॉक्टर शहबाज गिल को ज़रूरत है। इसका मतलब है कि जो कह रहे थे जी शहबाज गिल को कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, न तशद्दुद हुआ, वो सब झूठ साबित हुआ। अब ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, पूरी रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि उनके मसाइल नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से पहले कह दिया था कि जिस्मानी और जहनी तौर पर टॉर्चर किया गया शहबाज गिल को, उनकी हालत ठीक नहीं है। इमरान खान साहब ने पहले कह दिया था और वो चीज़ें दुरुस्त साबित होती नज़र आ रही हैं। बाकी मैं आप पर छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कीजिए। आप ये जो सारी मेडिकल रिपोर्ट आई है इसके वाले से आप क्या राय रखते हैं? जो शहबाज गिल को झूठा कह रहे थे, आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं? और अब इस मेडिकल रिपोर्ट के बाद आप क्या समझते हैं, कौन सच्चा है, कौन झूठा है? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।